अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़। मुल्तानी से हमारी गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा था, मुल्तान की इंसानी तारीख़ से पहले की हैसियत और मुल्तान में इब्लीस का पाया तख्त और इसका कैपिटल, उस गुफ्तगू के बाद हमने कुछ तशनगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तशनगी रह गई थी। तो इसकी मजहबी हैसियत क्या है? लोग अक्सर इसको मजाक में उड़ाते हैं, उस पर जिन आ गया था, और ख़वातीन पर ख़ास तौर पे जब जिन आ जाते हैं तो हम सोशल मीडिया तो अभी आया है, और उससे पहले कॉरपोरेट सेक्टर के मीडिया में इकरारुल हसन साहब ने ये काम शुरू किया था कि वो जाकर उन पीरों को एक्सपोज करते थे, जाली पीरों को, जो ख़वातीन में से जिन निकालने के बहाने से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। अब हम इनसे ये पूछेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, कि मजहब कहता है, हमारा यकीन का हिस्सा है हमारा कलाम पाक कुरान शरीफ, उसमें बाकायदा अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है ए जिन्नो इंस कहकर, यानी वो सिर्फ इंसानों से ही मुखातिब नहीं है बल्कि एक और मखलूक है जिन, उनसे भी मुखातिब है परवरदिगार, और पूरी सूरह जिन नाजिल हुई है। और अभी हमें बताएंगे, और मक्के के हवाले से मुझे अभी इंटरव्यू से पहले इन्होंने बताया कि मक्के में मस्जिद जिन मौजूद है, तो इनके वजूद से मज़हब के हवाले से इनहराफ करना मैं गुनाह समझती हूँ। इनके वजूद से इनकार करना और इसको मजाक का हिस्सा बनाना, या इसको तावीज़, गड्ढों, जिल निकालने वाले पीर इसके हवाले कर देना। तो हमारे जो मेहदी रज़ा साहब हैं, मेहदी रज़ा काज़मी, हम इनसे पहले पूछेंगे कि ये बताइए, ये जो मजहबी हैसियत तो मैंने बता दी कि ये सिर्फ ख़वातीन पर जो आते हैं जिन, और पीर साहिबान इस जिन को निकालते हैं, कि मर्दों से क्या डरते हैं जिन? ये आपकी बहुत अच्छी, आपने तहकीक के बाद ये सवाल कायम किया जी, और हकीकत भी ऐसी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन पे जाते हैं, मर्द जिन्नात और या जो कुछ भी है वो मर्द हजरात भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा इसका पार्ट जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर केस झूठा हो और हर केस सच्चा हो। बहुत सी हमारे माशरे में जो ख़वातीन के साथ मुख्तलिफ हालात और उनके वाक़यात की वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, वो सारी जो हैं वो डाइवर्ट कर जाती हैं एक डायरेक्शन में कि जी ये जिन्नात होगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो जिन्नात हैं, बल्कि वो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती हैं। उनकी डायग्नोस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि तमाम केसेस जो हैं वो सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसमें बाज़ दफ़ा गैर मरई चीज़ें जो है ना वो अपना किरदार जो है ना वो अदा करती हैं। तो ये दोनों तरफ जो है ना, इसमें ना 100% झूठ कहा जा सकता है, ना 100% सच कहा जा सकता है। इसकी ऑब्जर्वेशन है। और जहाँ तक हमारे मज़हब से मुतालिक है, तो अगर आप कुरान से ही देखें तो जनाब सलमान का जिन्हों का करना, आसिम भाई ने भी इसका जिक्र किया, और फिर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में मस्जिद जिन का होना, और वो जिन्नात का आगे बात करना, या जनाब अमीर का बेरुल अलम में कुएं के अंदर जाके जिन्नात से लड़ाई करना और उनसे जंग करना, और वहाँ के जो बुरे जिन्नात थे उनकी हुकूमत को ख़त्म करके अच्छे लोगों, अच्छे जिन्नात की हुकूमत को कायम करना। और वही उसका, बल्कि हमारे यहाँ अहले तशी के यहाँ वो बहुत मशहूर वाक़या है कि जाफ़र जिन का करबला में आने, वही जाफ़र जिन है जो कि जनाब अमीर को उस जंग में आपने उसे मुकर्रर किया, उनका सरदार, अच्छे जिन्नात। और हमारे से बहुत से उलमा, जिनमें से चंद एक से मैं भी मुलाकात, मेरी अपनी ज़ाती मुलाकात है, उन्होंने तस्दीक की कि उनके दर्स में और उनके साथ बहुत से जिन्नात तालीम हासिल करते रहे। उन बच्चों में शामिल थे जिन्नात के बच्चे, और उन्होंने उसकी तालीम हासिल की।
रिसालत माब ने उनके लिए दर्स का भी तो एहतमाम। नहीं, रिसालत माब की बात नहीं कर रहा मैं, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। उलमा ने बताया कि उनके साथ थे और बाद में डिस्क्लोज हुआ कि वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो जिन्नात से। अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे थे तो मुझे भी ज़्यादा इल्म नहीं था, और आप अभी यमन, मैंने मिस्र की भी बात की नहीं। हमारा ये बच्चा जो हमारा कैमरा इंजीनियर है, ये भी माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ऑन टेलीकम्युनिकेशन इसका फोकल सब्जेक्ट रहा है, और इसकी बड़ी मालूमातें हैं। तो ये 23-24 साल का बच्चा, तो ये जो मोहम्मद रज़ा, इन्होंने कहा कि यरूशलेम था वो हज़रत सलमान के हवाले से, हज़रत सलमान जैसे हैकल सुलेमानी वो यरूशलेम दीवार गिरिया से उसका कुछ ताल्लुक है जी, जिससे लिपट के ये यहूदी रोते हैं जी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद रज़ा। चलिए जी, आप ये बताइए, जो अभी मेहदी रज़ा ने बात की और मैंने कहा कि हमारे यहाँ पीरी फ़कीरी की बात होती है कि पीर और फ़कीर इस तरह के होते हैं जो ख़वातीन के जिन निकालते हैं। हम किसी मर्द को कभी क्यों नहीं लेके जाते किसी पीर फ़कीर के पास के जिन निकालते हैं? ये समाजी बुराई है या जहालत है कि डॉक्टर को दिखाने के बजाय किसी बच्ची को अगर उसको दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, तो एक ज़माने में ये जो जैसे आपने कहा ना समाजी बुराई है, हाँ। मैं आज से अगर 50 साल या 30 साल पहले की बात करूं तो हमेशा यही कहा जाता था कि इस औरत की औलाद नहीं हो रही, दूसरी शादी करो। ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरी से नहीं हुई तीसरी कर लो, तीसरी की नहीं चौथी कर लो, और मर्द अपना जो है ना वो इस्लामिक फ़ायदा उठाने लगता है, ठीक है। और जबकि इस्लामी अक्षर पूरा करने का, हाँ। ठीक है, जबकि अगर उसको ये कह दिया जाता था, हाँ। यानी कि आने वाली औरत ये कह दे कि तुम भी अपना मेडिकल टेस्ट करा दो, तो उस मर्द को वो उस औरत को कहा जाता था तूने अपने शौहर को गाली दे दी। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं इसको ही कहूँगा नॉलेज की कमी, बिल्कुल। जैसे जैसे मेल डोमिनिज्म जो मेल डोमिनेट जब मेल करता रहा और नॉलेज आगे बढ़ता रहा, तो दोनों के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। तो उसी एस्पेक्ट में हम जब आगे जाके बात करें, इसमें हम जब बात करेंगे कि औरत पे जिन आया, हाँ। तो सब उसको पकड़ के ले गए, भाई मौलवी के पास ले गए या पीर के पास ले गए, चाहे जैसे भाई ने बताया मेडिकल प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये साइकोलॉजी तो आज का नॉलेज है जी, इससे पहले ये भी नहीं था। और हार्मोन्स की ट्रबल जो थी, लेकिन एक चीज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मिर्गी का दौरा, वही बता रहा हूँ ना, वहीं आ रहा हूँ मैं। दो चीजें खवातीन में ज्यादा होती थी, एक मिर्गी प्रॉब्लम जी, ठीक है, और एक हार्मोन प्रॉब्लम जो मेडिकल की प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों मेडिकल के प्रॉब्लम से। तो एक जो मिर्गी की प्रॉब्लम है, ये मेडिकल एलोपैथिक की प्रॉब्लम है। जो हार्मोन ट्रबल से प्रॉब्लम औरत को क्रिएट होती है वो है हिस्टेरिया। मिर्गी को अंग्रेजी में हिस्ट्रिया कहते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मिर्गी एक अलग चीज है, उसमें इंसान नीचे गिर के तड़पना शुरू कर देता है मिर्गी में। अच्छा। और हिस्टेरिया में वो आउट ऑफ कंट्रोल होके चीखना शुरू कर देता है। अच्छा, जिसको कहते थे अंदर से जिन बोल रहा है। हाँ। और पीर के पास लेके जाते थे, जो अंदर से बोल रहा है जी, इसको निकालें। वो दो किस्म की खवातीन में क्रिएट होता था। अच्छा। या तो वो बेवा हो गई हो, हाँ, छोटी एज में, हाँ, ठीक है, उसको ट्रबल हुई हो, या वो लेट शादी हुई हो, या उसकी लेट शादी हुई हो, ठीक है, लेट हो ही ना रही हो, और वो घर में माँ बेटी की लड़ाई हो रही हो, सास बहू की लड़ाई हो रही हो, उसके बड़े बड़े जो है ना वो गला फाड़ के चीख रही हो। तो आज भी अगर किसी को इस तरह की वो चीख रहा होता है ना, कहते हैं यार तुझे हिस्टेरिया होगी। एग्जैक्टली, मुहावरतन इस्तेमाल होता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये वो नहीं आया था, या क्या कहते हैं, नफ्सियाती सामने, और ये बल्कि ये मर्ज जो है ये सामने जब आया है आई थिंक 1882 के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर जो वहाँ की शहजादियाँ थीं और उनके अंदर जब ये ट्रबल क्रिएट हुई है, तो उन्होंने इसके ऊपर जब स्टडी किया है, इंग्लैंड में ये रोमन एम्पायर में जो वो इटालियन पे से भी ताल्लुक थे, तो उनको जब उन्होंने स्टडी की है और ये नफ्सियात का जो हमारा साइकोलॉजी का नॉलेज है, तो उन्होंने जाके इसको जो है स्टडी करके ये एक्सप्लोर किया कि भाई ये कोई जिन नहीं होता। और मुसलमानों के अंदर खवातीन को नहीं लेके जाया जाता था, पादरियों पे वो भी खवातीन वही खड़ी होती थी, हिस्टेरिया की पेशेंट, खास तौर पे हिस्टेरिया और जैसे आपने कहा मिर्गी, ये दो चीजें।
अब ये दोनों ट्रबल मर्दों में नहीं क्रिएट होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको शरीयत ने कहा है, ये शरीयत दूर कर देती थी उनका इलाज जो है ना। ये तो कह सकते हैं आप। तो अच्छा, लेकिन मर्दों पे भी जिन्नात आते हैं, जैसे आपने कहा कि जिन्नात वजूद तो रखते हैं। बिल्कुल वजूद रखते हैं ना, मेरा तो पूरा ईमान है इस पर। इन पूरा पर भी ईमान अब है। ब्लैक साइंस जादू पर वो जिन्नात में खवातीन भी तो होती होंगी ना, वो मर्दों ऑफ पे कोर्स आएंगे। बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल सही है कि जो जन्नात में खवातीन होती थी वो मर्दों पर उनकी आएंगी। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मर्दों के पास आ जाए। नहीं, मगर वो पीर जो है जिसके पास अगर किसी मर्द को इस तरह के दौरे पड़े तो उसमें भी दो चीजें होती हैं। अच्छा, मैं वाज़ेह कर दूं कि जो गंदे तरीन जिन्नात होते हैं, हाँ जी, जैसे इंसानों में अच्छे बुरे अच्छे भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं, इस तरह उनमें भी अच्छे तो और बुरे लोग। पीर ये कहते हैं, जो जो सही आमिल जिन्नातों को निकालने वाला होगा, वो ये कहते हैं कि औरत भी गंदी पोजीशन में हो और वो पीर भी गंदी पोजीशन में हो। अच्छा, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? हाँ। और वो दोनों मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से गंदगी की पोजीशन में हो, तो फिर वो जिन्नात शयातीन को निकाल सकता है। अच्छा, तो वो जो निकाल सकता है जिसको शैतान को, उसके जिसको पास ऐसा शैतान, उसके पास ऐसा अमल मौजूद है आमिल के पास। जब भी वो कहते हैं कि उस आमिलों के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर वो आमिल के पास कोई गंदा जिन है, ठीक है, और उसने फलां खातून में से गंदा जिन निकालना है, ठीक है, ये मेरी एक आमिल से हुई हुई मुलाकात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है। और वो कहता है जी कि अगर आमिल के पास गंदा जिन है, ठीक है, और वो इतना ताकतवर है कि उस फलां जो फीमेल में से वो गंदा जिन निकालना है, तो उस पर वो भी गंदगी में होगा, तो वो भी गंदगी में होगी, फिर उसका जिन हासिल होगा। ठीक है ना। और जो आमिल बगैर यानी कि पाक साफ रह के गंदा जिन निकाल लेते हैं, तो उनके पास मवक्किलात होते हैं। मवक्किलात गंदे जिन और अच्छे जिन दोनों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, मवक्किल। और मवक्किलात के बारे में ये कहा जाता है कि जो सूरतुल आहद, कुल वल्लाहु अहद, सूरह तौहीद और नादेली, ठीक है, और सूरतुल कौसर और सूरतुल कदर, ये चार जो सूरतें हैं, इनका मवक्किल जो होता है वो ताकतवर तरीन मवक्किल होता है। अच्छा जी, मेहदी रज़ा आप कंफर्म करेंगे, सेकंड और वो करेंगे जिन उसमें से बाकायदे से अगर वो बात करे, हाँ, तो जिस शख्स के अंदर जिन है, हाँ, और वो उसके ऊपर अगर अपनी उसकी हजीमत पढ़ के अपना मवक्किल बुला के और उस पर हजीमत मवक्किल फूंक दे, तो उसका जिन उससे खुद कलाम हो जाता है। आप सेकंड करेंगे, कंफर्म करेंगे ये जो आसिम नहीं, आप साहब जाहिर है जो बातें कह रहे हैं उनकी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन आपका अपना भी एक, यानी आपकी अपनी भी एक रिसर्च और हाँ, नॉलेज है, आप उसमें क्या कहाँ तक ये रिसर्च तो तस्दीक करेंगे? ना कहें, बस ये कहें कि जितना थोड़ा बहुत समझाया पढ़ाया देगा। मवक्किल ये बिल्कुल एक अलग डिफरेंट, ये मौक्किल का मौजू बिल्कुल अलग है, अलग कि मौक्किल किसको अता किए जाते हैं। अच्छा, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, हाँ, कहते हैं हर आयत का अलग हर आयत का अलग मौक्किल मौक्किल है, ये तो आसिम ने भी हमसे कहा था। हर सूरा का अलग मौक्किल है, ठीक है, बेशक ऐसा है, ठीक है। लेकिन असल में क्या हर हर्फ का मौक्किल, एक हर नाउन का, हर हर्फ कुरान की आयत नहीं, हर हर्फ का, हर अल्फाबेट का, हर जबान की। आपके नाम का भी मौक्किल है, मेरे नाम का भी, हर अल्फाबेट का एक अल्फाबेट। मौक्किल है। अब वो मौक्किल कह लें, उसे उसकी पावर कह लें, उसकी एनर्जी कह लें, औरा भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लें नाम उनमें दिए जा सकते हैं। ये बेसिकली उनकी पावर्स हैं, उनके असरात हैं, जिसे हम कहते हैं नाम के असरात। ऐसा नाम रखो कि उसके तो असरात। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे जाके, बिल्कुल जो है ना उसकी ग्राउंड लेवल पे जाके इसकी बात कर रहा हूँ कि हर हर्फ के, आप उसे चाहे ABC कह लें, या आप अलिफ बे कह लें, या अलिफ बा पा कह लें, या हिंदी में उसके हर एक की एक पावर है, और इस पावर का इस्तेमाल, इसका यूज, अब उसे मवक्किलात करें, फिर ये इसके आगे मुख्तलिफ दर्जात बढ़ते चले जाएंगे, और वो फिर एडवांस जिसको हाँ जाहिर है वो फिर हर
हर्फ से लफ्ज बनेगा, लफ्ज से जुमले बनेंगे, हम जिसे लिंग्विस्टिक लिसानियात कहते हैं, लिसानियात कहते हैं, वो एक मतलब वो कुछ और मानों में कहते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो है ना अल्फाबेट की पावर्स हैं। अच्छा। हाँ, ये अगर आप इसे जाएं तो ये जैसे हम कुरान के हरूफ मुक़त्तआत की बात करते हैं, उनका मतलब किसी को समझ नहीं आता। ये अब कंफर्म होती है, मेहदी रज़ा ने जो बात की कि हर हर्फ और हर लफ्ज़ और हर अल्फ़ाबेट काफ या मीम स्वाद पढ़ते हैं। नॉट इवन द अल्फाबेट, अच्छा, बट ऑल्सो ज़ेर ज़बर पेश जो इनकी हर चीज़ की हर ज़ी रूह को, अब वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात हो जाएगी। हाँ। खुदा ने कुछ न कुछ सलाहियतें वदियत की हैं। अच्छा। और उनके साथ उनकी पावर्स भी दी हैं। जिस तरह इंसान के यहाँ है या जानवरों में है या नबातात में है, इवन जमादात में है। अच्छा। तो वो सारी सलाहियतें जो है ना वो खुदा की दी हुई हैं। इल्मुल आदात पूरा एक इल्म, साइंस ऑफ नंबर्स, जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जी उनकी अलग पावर है। तो वो हर चीज़ की पावर, अल्फ़ाबेट की भी है, नंबर्स की भी है। वो फिर उसके साथ वो उसके जीना बेजीना चलते जाते वो उसके आगे। शुक्रिया मेहदी रज़ा साहब। हम अब आगे जब बढ़ेंगे दूसरे तीसरे हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करेंगे मुल्तान के हवाले से, क्योंकि आज मुल्तान की तारीख़ी और मज़हबी जन्नात की मज़हबी हैसियत और इंसानी तारीख़ से पहले की जो वजूद तख्लीक है मुल्तान में, हम उस पर बात कर रहे थे और आप दोनों ने बहुत ज़्यादा नहीं, हमें लग रहा है ऐसा कि हम मुल्तान के तवस्सुस से मुल्तान में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करवा दी हमारे लिए और हमने बहुत सारा। और मैं आसिम आबदी साहब का तो वैसे भी मैं इनकी बहुत मशहूर हूँ। मैं आज 5 दिन से यहाँ हूँ और इन्होंने मेरी इतनी मदद की और इनकी मदद फिर अल्लाह ताला करेगा इस हवाले से कि चूँकि इल्म जो है मौला अली ने कहा कि ये वो दौलत है जो ख़र्च करने से बढ़ती है, ठीक है। और दौलत का जब आपने कंपैरिजन किया इल्म के साथ, दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत सारी यहाँ पर जो हैं वो विजुअल्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए, रिपोर्टिंग की, और वो हम दूसरे प्रोग्राम से जब आगाज़ करेंगे मुल्तान के दूसरे हवालों से, मुल्तान के औलिया और मुल्तान के जो मकामात हैं जिसमें दरवाज़े बहुत अहम हैं और वो औलिया के हवाले से भी बड़े अहम हैं, तो उस पर हम जब अगले प्रोग्रामों में आपके साथ होंगे तो इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू भी चैनल M5 के नाजरीन के साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।